औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बशर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज के लेक्चर नंबर 2 में ये मैथ चैप्टर नंबर 2 के हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज की बात कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 17 से बेटा शुरू करने हैं। बेटा याद रखिएगा, अगर आप लोगों की तैयारी पहले बिल्कुल भी नहीं है तो अब आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये जो सीरीज जो आप लोगों के लिए बेटा शुरू की गई है, आप इसको अच्छे तरीके से समझें। इसमें कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता आप पूछें। इंशाल्लाह आपके मैथमेटिक्स में पार्ट 2 की बात की जाए तो 85%, मोर देन 85% आप बड़ी आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करवा दिए जाएंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बगैर देर किए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 इंटू पी tan इनवर्स x, और बेटा आपने क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो पूरे एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप मूव करके देखें ना तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे y1 क्या चीज होती है बेटा। अगर आपके पास एक फंक्शन y है और आपसे कहा जाता है बेटा इसका डेरिवेटिव निकालें, तो आप y का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, y1। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y। तो ये y का एक डेरिवेटिव, मतलब आपने फंक्शन का इस फंक्शन का एक डेरिवेटिव मालूम करना है और कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपने प्रूफ भी करना है। जी बेटा, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, आप लोगों ने इनवर्स फंक्शंस पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, तो ये tan फंक्शन इधर आके क्या होगा, इनवर्स फंक्शन बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू p tan इनवर्स x। अब बेटा इसकी दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये बनेगा d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू d ओवर dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x p tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको बेटा ज़बानी आना चाहिए। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है जी d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। ये बेटा आपने डेरिवेटिव याद रखना है। तो यहाँ पे tan इनवर्स y का डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस y का स्क्वायर, और उसके आगे जो भी वेरिएबल आ रहा है उसका अगेन डेरिवेटिव। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब p तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, और उसके x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा ये जो मैंने आपको पहले बता दिया कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वो y1 कहलाता है, तो इसको हम y1 का नाम देते हैं। अब ये वाला कंप्लीट एक्सप्रेशन उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा p 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y स्क्वायर। अब ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसकी फॉर्म कुछ ऐसे रह जाएगी 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस y स्क्वायर। यकीनन यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बेटा चूंकि आपने रिजल्ट इक्वल प्रूफ करना था और उसमें राइट साइड में 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और ये बेटा कुछ इस तरह से बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y1, और ये इधर आके माइनस हुआ तो p 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यही बेटा हमने रिजल्ट प्रूफ करना था। जी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओवर a sin इनवर्स a ओवर x। तो बेटा इसको कंप्लीट सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। वैसे तो हम पिछले लेक्चर में भी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। d ओवर dx ऑफ sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है जी 1 ओवर 1 माइनस उसके सामने जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट और फिर उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव। अगर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रहेगा ना तो ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो पहले आप इसको फंक्शन y का नाम दे दें ताकि सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए। 1 ओवर a sin इनवर्स a ओवर x। अब बेटा इसकी दोनों साइड पे मैं डेरिवेटिव अगर अप्लाई करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर a, चूंकि कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से बेटा बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स a ओवर x। अब इसकी डिफरेंशिएशन मैं इसी के सामने कर लेता हूँ। 1 ओवर a को मैं एज इट इज लिखूंगा ये वाले को। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो ये फॉर्मूलेट आपने अप्लाई करना है। अगर वेरिएबल x है तो x का स्क्वायर लिखा था, अब ये होगा 1 ओवर 1 माइनस वेरिएबल यहाँ पे a ओवर x, तो a ओवर x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाना है, स्क्वायर रूट आ जाना है। और फिर डेरिवेटिव किसका रहना है, जो इनवर्स के सामने वेरिएबल लिखा होगा। इनवर्स के सामने x था तो x का डेरिवेटिव है, अब इनवर्स के सामने a ओवर x है तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे d ओवर dx ऑफ a ओवर x। अब बेटा इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन और क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। 1 ओवर a एज इट इज ये वाला। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, तो ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग किया और स्क्वायर रूट एज इट इज। यकीनन ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जस्ट आपने इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। ये 9th क्लास की एक प्रॉपर्टी भी होती है एक्सपोनेंट्स की, वही आपने यूज की यहाँ पे। अब डेरिवेटिव के सामने कुछ फंक्शन आ रहा है और उसके सामने जो है ना कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से खैर बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर लेकर जाऊं तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, -1। अगर वेरिएबल को नीचे रहने दें और इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाऊं तो ये क्वोशिएंट रूल लगेगा।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन रूल्स में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को उठा के सामने लेकर आ जाएंगे, तो ये पावर रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। फर्दर बेटा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, ये ए के साथ तो ए कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1 ओवर, गौर से जरा देखिएगा, ये 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, इसका मैं बेटा एलसीएम ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए स्क्वायर बच जाएगा, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे वेरिएबल के साथ ऊपर पावर और ऊपर डेरिवेटिव लग रहा है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है जी, पावर उसकी बिल्कुल शुरू में ऊपर से पावर उठा के नीचे ले आए और उसकी पावर में से एक कम कर दें, तो -1 में से एक कम करें तो -2, और विदाउट पावर डेरिवेटिव बेटा किसका होगा, एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही हो तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स, और एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका ये रहा स्क्वायर रूट डॉट, ये माइनस में एज इट इज लिख रहा हूँ 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये नेगेटिव के सॉरी एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल कर लेते हैं, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन बेटा बन जाएगा -1 ओवर ये वाला एक्स इधर लिख लिया शुरू में, और ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट जरा गौर से देखिएगा, तो y4 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 बाय 1 4 डेरिवेटिव्स इसके मालूम करने हैं, जबकि हमारे पास एक फंक्शन y गिवन है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं y को, दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल के ऊपर पावर 3/2। जब बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें यहाँ पे पावर रूल का जैसा ही कुछ कंसेप्ट नजर आ रहा है, किसी वेरिएबल किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ जाए और ऊपर डेरिवेटिव लगाना हो कुछ इस तरह से, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ, ये मतलब डेरिवेटिव, जब भी मैं पढ़ूंगा d ओवर dx तो आप समझ जाएंगे कि मैं बेसिकली डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। ये बनेगा 2x प्लस 5 और होल के ऊपर पावर कितनी होगी, 3/2। और अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, और पावर रूल बेटा क्या होता है, जितनी भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी और उस कंप्लीट एक्सप्रेशन की पावर में से एक कम कर देना है। जब मैं 3/2 में से एक कम करूंगा तो मुझे 2 एलसीएम नजर आएगा, 3 - 1, तो आंसर कितना बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2, तो ये बन जाएगा 1/2, एक पावर उसमें से कम की तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होता है, तो ये इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, किसका डेरिवेटिव, 2x प्लस 5 का, इस पूरी पावर को आप एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, उसके अलावा डेरिवेटिव। अब बेटा जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये 3/2 मैंने लिखा है एज इट इज, उसके बाद 2x प्लस 5 के ऊपर पावर 1/2 एज इट इज। अब 2x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, 2, और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल कर लें, ये बचेगा 3 इंटू 2x प्लस 5 और होल के ऊपर पावर 1/2। ये तो था बेटा इसका पहला डेरिवेटिव। अब हमें इस तरह के और 3 डेरिवेटिव लेने हैं, तो इसी के ऊपर एक और डेरिवेटिव अप्लाई करें, dy1 ओवर dx विच इज इक्वल टू y2। समझाने के लिए y2 लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी y2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका बेटा अप्लाई कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे 2x प्लस 5 पावर 1/2 का। अब बेटा ये वाला पॉइंट गौर से समझिएगा, ये कांस्टेंट 3 तो एज इट इज आ गया, इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। ये इसकी पावर शुरू में और इसकी पावर शुरू में लिखने के बाद उसकी पावर में से एक कम कर लेना है। अब आप खुद सोचें कि 1/2 में से एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/2, एलसीएम के साथ उसको सॉल्व किया जा सकता है। और फिर उसके बाद विदाउट पावर डेरिवेटिव, क्योंकि पावर रूल का कॉन्सेप्ट ही यही होता है। मैं एक बार दोबारा पावर रूल लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये ना आप समझे कि ये पावर रूल कहां से आ गया। अगर ये आपके पास इस तरह से कोई एक्सप्रेशन है और सामने कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन होल के ऊपर कोई पावर आ रही है, तो डेरिवेटिव के सामने कोई फंक्शन हो, ऊपर कोई पावर आ जाए, तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या होता है जी, जितनी भी पावर है वो शुरू में लिख दी जाती है और उसकी होल पावर में से कम किया जाता है, तो n-1 आ जाता है, और फिर डेरिवेटिव लिया जाता है विदाउट पावर। ठीक है, अब इसकी पावर एलिमिनेट करके मैंने उसका डेरिवेटिव लिख दिया। सेम यही 3 चीजें यहाँ पे हर दफा लिखनी है आपने, लेकिन मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट भी करूंगा, आपने इसको जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। दोबारा देखें, इसका 3 एज इट इज आ गया, पावर इसकी शुरू में लिख दी, पावर में से एक कम कर दिया तो -1/2 आ गया। विदाउट पावर डेरिवेटिव बेटा लेंगे तो इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव 2 डेरिवेटिव बनेगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास जो फॉर्म बचेगी वो ये बचेगी, 3 इंटू 2x प्लस 5 पावर -1/2। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है आपने, -1/2 वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव लेना है। कुछ इस तरह से लेंगे, ये तो y2 बन चुका, y2 का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, y3। सॉल्व कैसे करना है गौर से देखिएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका लिखा जाएगा, 2x प्लस 5 की पावर -1/2 का, ये 3 एज इट इज आ गया। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो इसकी जितनी भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी, उसकी पावर में से कम करते हैं, तो 2x प्लस 5 की पावर में से कम किया तो कितना बन गया, -3/2, और विदाउट पावर डेरिवेटिव उसका लेंगे तो कितना आएगा, 2। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल कर लें। अब आपके पास जो y3 का आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा,
-3 2x + 5 होल पावर 3/2 -3/2। अब ये कितने डेरिवेटिव बेटा हो चुके हैं? 3 डेरिवेटिव हो चुके हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसके कितने डेरिवेटिव निकालने हैं जी? हमने इसके 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। अगेन इसके ऊपर एक डेरिवेटिव लगा दें, d/dx ऑफ y3 इज इक्वल टू, ये तो ये क्या बनेगा? ये y4 बनेगा। मतलब आपने -3 एज इट इज लिखा और उसके अंदर वाली थ्रू आउट तमाम टर्म्स का एक डेरिवेटिव का फॉर्मेट सेट करेंगे आप, और जब डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा? -3 सेम, इसकी जितनी भी पावर उसमें से एक कम कर दें, सॉरी उसको शुरू में ले आए, तो इसको शुरू में लिखते हैं तो -3/2 और उसकी पावर में से एक कम करना है। अब याद रखिएगा -3/2 में से एक कम करके देखते हैं क्या बनता है। -3/2 -1, एलसीएम 2 कट गया -3 और ये मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा? -5/2। ये जस्ट कैलकुलेशन है बेटा। ये बनेगा 2x + 5 पावर -3/2 और इस पूरे का विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 2 के साथ बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएंगे और ये 2x + 5 पावर -3/2 विच इज इक्वल टू y4। और ये बेटा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। यकीनन यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इसका 20वां क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू दिस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है बेटा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, डेरिवेटिव है, और किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है, a⁻x लिख लेते हैं। इसके डेरिवेटिव का मेथड ये होगा कि एक्सपोनेंशियल सारे का सारा सेम और उसकी बेस का नेचुरल लॉग, बेस उसकी e है तो उसका नेचुरल लॉग e हो जाएगा, और उसकी जितनी भी पावर है उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ x। ये बेटा ये फॉर्मूला है बेसिक इसका, ये अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या जी? हमें गिवन है y इज इक्वल टू x² e⁻⁻x। सबसे पहले इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻x। अब बताएं जी, यहाँ पे दो फंक्शंस डेरिवेटिव के सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। और बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला फंक्शन सेम और डेरिवेटिव किसका? सेकंड फंक्शन का। फिर उसके बाद प्लस लिखा जाता है और सेकंड फंक्शन सेम लिखा जाता है, डेरिवेटिव बेटा किसका लिखा जाता है? फर्स्ट फंक्शन का लिखा जाता है। अब ये चूंकि y का डेरिवेटिव ले लिया तो ये y1 बन चुका होगा। अब गौर से बात समझिएगा, यहाँ पे x के एज इट इज। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करते होते हैं? एक दफा एक्सपोनेंशियल लिखा जाता है सेम, तो e⁻⁻x लिखा जाएगा यहाँ पे एक दफा सेम, और उसके बाद उसकी बेस का नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है? 1 के। लिखने की जरूरत नहीं है। और उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो -x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 प्लस, अब ये e⁻⁻x आएगा सेम, और x² का डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर उसकी शुरू में, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल बनेगा? 1 के इक्वल बनेगा। लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कुछ चीज कॉमन आ रही है। e⁻⁻x अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा? यहाँ पे मैं पहले इसकी बात करता हूँ। e⁻⁻x कॉमन ले लिया तो क्या बना? 2x। e⁻⁻x कॉमन ले लिया तो क्या बना? -x का स्क्वायर। ये था बेटा y1। अब हमें इसका एक और डेरिवेटिव भी लेना है, तो हम इसको लिखेंगे d/dx ऑफ y1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻⁻x 2x - x का स्क्वायर। अब आप बताएं जी कि यहाँ पे y1 का एक डेरिवेटिव और लेंगे तो वो किसके इक्वल बन चुका होगा? y2 के इक्वल। लेकिन डेरिवेटिव के सामने एक फंक्शन और ये दोनों को मिला के एक फंक्शन, तो ये प्रोडक्ट रूल नहीं बन रहा यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट आ रहा है। तो क्या करेंगे? मैं डायरेक्ट लिखूंगा पहला फंक्शन सेम और दूसरे का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 माइनस x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x। हमने पहले भी x² का डेरिवेटिव मालूम किया, तो किसके इक्वल आएगा? 2x के इक्वल आएगा। अब बेटा आगे मूव करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, अब क्या आएगा दरम्यान में? प्लस। अब दूसरा फंक्शन थ्रू आउट क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका? e⁻⁻x का, तो इसका डेरिवेटिव होता है e⁻⁻x एज इट इज, बेस का नेचुरल लॉग 1, और e⁻⁻x x जो उसकी पावर नेगेटिव, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब बेटा इसमें से आप फिर देखें e⁻⁻x कॉमन आ रहा है, तो e⁻⁻x कॉमन ले लें। जब कॉमन लिया तो 2 - 2x, जब ये कॉमन ले लिया तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2x + x का स्क्वायर। और इसी लाइन में आपको बेटा इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या बनेगा? e⁻⁻x सेम और x² पहले लिख ले, -2x कितना हो जाएगा? -4x, और उसके बाद +2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जी बेटा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 21, और इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि दो डेरिवेटिव निकालने हैं जबकि फंक्शन आपको गिवन है। अब गौर से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी यहाँ पे डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ, पहले sin bx का डेरिवेटिव बता दूं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक दफा sin bx का डेरिवेटिव होता है जी cos, और एंगल सेम, और उसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव, तो उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा? b। ये हमारा आंसर आएगा। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसी को आगे यूज करते हैं। मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं, d/dx ऑफ y और d/dx ऑफ e⁻x और sin
bx। अब इसके ऊपर बेटा लगना जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल थ्रू आउट सेम एक दफा, और डेरिवेटिव बेटा किसका होगा? सेकंड फंक्शन का होगा। प्रोडक्ट रूल की बात की जा रही है। प्लस दूसरा फंक्शन अब आएगा सेम, और डेरिवेटिव बेटा किसका लगाएंगे हम? फर्स्ट फंक्शन का अप्लाई किया जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन e पावर x सेम। अब sin bx का डेरिवेटिव लेते हैं जी। sin bx का डेरिवेटिव होता है जी cos bx, और उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है? b। bx का डेरिवेटिव क्या होगा? b होगा। x का 1 और b एज इट इज आ जाएगा। सेम sin bx सेम लिखें, और e पावर x का डेरिवेटिव, e पावर x का डेरिवेटिव का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल एक दफा सेम, बेस का नेचुरल लॉग, तो e का नेचुरल लॉग क्या होगा? 1, और पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ax का डेरिवेटिव क्या होना है? एक इक्वल होना है। अब e पावर x दोनों में सेम आ रहा है, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। e पावर x कॉमन लिया, बाकी बच गया b cos bx प्लस a sin bx। अब ये हमारा y1 बन चुका है। इसके ऊपर एक और डेरिवेटिव बेटा अप्लाई कर दें, इसको y2 कहें। अब इसका डेरिवेटिव y1 है, अगले स्टेप में जाके ये y2 बनेगा। अब बेटा ये पॉइंट आपने गौर से समझना है कि अगर डेरिवेटिव इस पूरे के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक फंक्शन काउंट करेंगे और इसको एक अलग फंक्शन काउंट किया जाएगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होगा? पहला फंक्शन सेम आ जाएगा और इस पूरे का डेरिवेटिव, तो b एज इट इज। cos bx का डेरिवेटिव क्या होगा? cos bx का डेरिवेटिव होता है माइनस sin bx, और उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? उसके एंगल का डेरिवेटिव होता है b। उसके बाद प्लस ये वाला a एज इट इज, और sin bx का डेरिवेटिव होता है जी cos bx, और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? b। अभी प्रोडक्ट रूल में आपने क्या किया? पहला फंक्शन सेम लिखा और इस पूरे का डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या करेंगे? अब ये पूरा फंक्शन सेम आएगा, यहां पे लिखते हैं b cos bx प्लस a sin bx, ये सेम आएगा। अब डेरिवेटिव बेटा किसका होना है? पहले फंक्शन का, तो ये क्या होता है जी e पावर ax और a। अब फिर से वही बात, एक्सपोनेंशियल दोनों में सेम आ रहा है, तो e पावर ax कॉमन ले लें, तो बाकी बच जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस b का स्क्वायर sin bx, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी cos bx। जब ये कॉमन ले लिया तो a ने इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी और cos bx, और उसके बाद फिर a ने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर sin bx, और ये हमारा रिक्वायर्ड इसी तरह से आंसर बन जाएगा। यकीनन यहां तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा जी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 22 और 22 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये एक्सप्रेशन आपने बेटा प्रूव करना इक्वल। अब इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पे दो फार्मूले याद करना पड़ेंगे, एक मैक्लॉरन सीरीज और एक टेलर सीरीज का। तो पहले मैं टेलर सीरीज की बात करता हूं। अगर कोई भी टेलर सीरीज आपने एक्सप्लेन करना हो तो उसका फार्मूला होता है जी f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस सो ऑन। मतलब ये हुआ कि जितना फंक्शन का डेरिवेटिव होना है उतनी h की पावर होनी, उतना ही नीचे फैक्टोरियल होना है। यहाँ पे देखें डेरिवेटिव कोई नहीं है तो h की पावर भी 0 है और 0 का फैक्टोरियल भी है। वो अलग बात है कि h की पावर 0 1 होती है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो आपको लेफ्ट साइड में गिवन है इसको आप नाम देंगे f ऑफ x प्लस h का, क्योंकि हमारे टेलर सीरीज में ये वाली साइड किसकी इक्वल होती है? x प्लस h की इक्वल होती है, तो e पावर x प्लस h। लेकिन अगर आप गौर से देखें राइट साइड में सिर्फ खाली फंक्शन है f ऑफ x है, तो f ऑफ x बरकरार रखने के लिए h की जगह पे क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। तो h की जगह पे हम 0 पुट करके देखते हैं। पुट h इज इक्वल्स टू 0। जब इसमें h 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या फॉर्म बनेगी? f ऑफ x इज इक्वल्स टू e पावर x। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर f का डेरिवेटिव चाहिए, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं। अब f डैश ऑफ x इसका किसके इक्वल बनेगा? मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? एक दफा सेम, बेस का नेचुरल 1 और पावर का डेरिवेटिव 1, तो वो e पावर x ही रहेगा। उसके बाद इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं f डबल डैश ऑफ x, मतलब इसी का डेरिवेटिव लेना है तो वो e पावर x आ जाएगा। फिर इसी का तीसरा डेरिवेटिव ले लें तो ये भी क्या होगा? e पावर x। अब कहां तक डेरिवेटिव फाइंड करने? जहां तक ये h की पावर आ रही होगी। 3 पावर है, 3 डेरिवेटिव लेने तो आगे अंडरस्टूड हो जाएगा। अब बाय टेलर सीरीज फार्मूला ऊपर लिखा हुआ, दोबारा लिख देता हूं, बाय टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज का बेटा फार्मूला पहले लिखा जाएगा f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x h f डैश ऑफ x h स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल और f डबल डैश ऑफ x h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस सो ऑन। अब वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ x किसके इक्वल था हमारे पास? e पावर x। h सेम, और f डैश ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारे पास ये किसके इक्वल है? e पावर x की इक्वल है। प्लस
एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एज इट इज, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल, ई के ई पावर एक्स के इक्वल एच 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल और एच और ये ई पावर एक्स प्लस सो ऑन। अब देखें इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है और वो क्या है, ई पावर एक्स प्लस एच, बाकी बच जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वो किसकी इक्वल है, ई पावर एक्स प्लस एच की इक्वल, और ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 23 में मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई करनी, तो पहले मैक्लॉरेन सीरीज आपको लिखवा देता हूं। मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है जी, अगर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी मैक्लॉरेन सीरीज आपने ओपन करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले उसके अंदर जीरो पुट करेंगे, फिर उसके डेरिवेटिव में आप जीरो पुट करेंगे, फिर उसके साथ एक्स, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और उसके डबल डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे, एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल और उसके तीसरे डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे, और उसके बाद एक्स 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल और फिर उसके चौथे डेरिवेटिव में जीरो पुट करके इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। मतलब कहने का ये है कि आपको डेरिवेटिव्स चाहिए। अब इस क्वेश्चन में cos x हमारा फंक्शन है, उसकी सीरीज ये बन रही है, मैक्लॉरेन सीरीज से आपने अप्लाई करनी इसके ऊपर। x पावर 6 है तो मतलब 6 डेरिवेटिव्स लेना पड़ेंगे और 6 डेरिवेटिव्स के अंदर ही जीरो पुट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लिखेंगे f ऑफ x किसके इक्वल है, हमारा f ऑफ x इक्वल है cos x, और f ऑफ x में भी हमें जीरो पुट करना है ना, तो f ऑफ 0, और f ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, cos ऑफ 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब आगे चलते हैं जी बेटा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, f डैश ऑफ x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल बनेगा, माइनस साइन x। उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, ये माइनस एज इट इज और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। उसके बाद इसका तीसरा डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और एक माइनस पहले से मौजूद है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका चौथा डेरिवेटिव, इसका चौथा डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x, और उसके बाद इसका पांचवा डेरिवेटिव, और इसका पांचवा डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन x, और उसके बाद इसका छठा डेरिवेटिव, तो माइनस एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब बेटा आपने काम ये करना है, इन डेरिवेटिव्स में भी आपने क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। गौर से पॉइंट समझिएगा, सबसे पहले आप इसके f डैश में जीरो पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव में जीरो पुट करें, माइनस साइन 0 और साइन 0, 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। उसके बाद इसके डबल डैश में जीरो पुट करें तो माइनस कॉस ऑफ 0, cos 0 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह से इसके तीसरे डेरिवेटिव में, तो साइन 0 में पुट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। cos में आपने 0 पुट किया तो f फोर्थ डेरिवेटिव में 0 पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 1 होगा। उसके बाद साइन में पुट करेंगे, मतलब पांचवें डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो आंसर 0। उसके बाद इसके छठे डेरिवेटिव में 0 पुट करते हैं, cos 0 क्या होता है 1 और ये क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे इसकी मैक्लॉरेन सीरीज, जगह कम है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। अब मैं इसकी मैक्लॉरेन सीरीज आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले मैं दोबारा लिख देता हूँ कि अगर आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज का फॉर्मूला आपको अगर आए तो कुछ इस तरह से होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू, गौर से जरा पॉइंट समझिएगा बेटा, फॉर्मूला आपको पुट करना आना चाहिए, f ऑफ 0 x f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, और उसके बाद f डबल डैश ऑफ 0 प्लस, और ये सिलसिला जारी रहेगा इसी तरह से। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं जी, f ऑफ x किसके इक्वल हमने सपोज किया था cos x के इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा cos x इक्वल f ऑफ 0, फंक्शन में 0 पुट किया तो आंसर क्या है 1। x सेम, फंक्शन के एक डेरिवेटिव में 0 पुट किया, फंक्शन के एक डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो आंसर 0। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में अगर हम x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल लिखें और डबल डेरिवेटिव में 0 पुट किया था तो आंसर क्या आया था -1। उसके बाद x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव में बेटा 0 पुट करना, थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह से चौथे डेरिवेटिव का आंसर बचेगा तो x 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, और सेम इसी तरह से। अब इसको आप लिखें 1, ये 0 खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, और ये वाला यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, प्लस x 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, और अगली दफा जो आ जाएगा आपके पास वो यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हैं x 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। याद रखिएगा 2 का फैक्टोरियल हो या 2 के ऊपर ये साइन हो, बात एक ही है। ये आपका इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और उसके बाद 25, ये दोनों डेफिनेशन है। 24 का मतलब है पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होती है,
a0 a1x a2x का स्क्वायर a3x पावर 3 प्लस सो ऑन, इसको पावर सीरीज बोलते हैं। ये जो a0 a1 a3 a4 ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं और x इसका क्या होता है, वेरिएबल होता है। 25 नंबर की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आपके पास x की वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं और अगर फंक्शन की वैल्यूज आंसर भी बढ़ते चले जाए तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे आपके पास डोमेन की वैल्यूज आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं और उसके आंसर जो है वो ग्रेजुअली कम होते चले जाए तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोबारा देखें, ये इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये इधर को फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इधर को फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे डोमेन बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डोमेन बढ़ रही है यहां से वैल्यूज कम होना शुरू हो जाती है इसको डिक्रीज। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आके रुक जाती है, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है। अब ये फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट होता है या ये मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है अगर ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा हो। अब गौर से देखें कि इसके बाद यहां से फंक्शन जो था वो डाउन हो रहा था, डिक्रीजिंग था, इसके फौरन बाद से फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज, इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, और जहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता उसका मतलब फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है। डेरिवेटिव का मतलब चेंज, फंक्शन के चेंज किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ बताएं जी, फंक्शन इसमें से कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। गौर से बात समझनी है। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से देख लेता हूं, इसका पूरा इंटरवल ड्रॉ कर लेता हूं। ये इंटरवल ड्रॉ कर दिया, हमें कहा गया कि π/2 से -π/2 सॉरी -π/2 से π/2 के दरमियान आपने बताना है कि फंक्शन इन दोनों में से कहां पे इंक्रीज करेगा कहां पे डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए बेटा आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपने इसमें देखना है कि इसका स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है, कहां पे आके फंक्शन एक बार रुक रहा है। अगर तो यहां पे रुक गया तो इसका मतलब हम बता सकते हैं उसके बाद डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अगर तो फंक्शन का चेंज जो है वो बढ़ता चला जाए तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर चेंज कम होता चला जाए, वैल्यूज कम होती जाए, तो इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। अब इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे फंक्शन हमें दिया हुआ है, हम उस फंक्शन से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, कॉज एक्स के इक्वल। हम इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये जो माइनस साइन एक्स लिखा है ये फंक्शन का चेंज है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हम स्टेशनरी पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब माइनस साइन एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। और यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी निकलेगी, 0। 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आके फंक्शन 0 के ऊपर आके एक बार रुक जाता है। इसका मतलब ये होगा या तो इधर से इंक्रीज हो रहा है और उधर से डिक्रीज हो रहा है, या फिर उधर से इंक्रीज हो रहा है और इधर को डिक्रीज हो रहा है। अब एग्जैक्टली ये पॉइंट जानने के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को इसकी डिवीजन कर लेते हैं। ये बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे फंक्शन का चेंज बढ़ता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज, और जैसे जैसे फंक्शन का चेंज कम होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब मैं इसके दो क्वाड्रेंट मुझे नजर आ रहे हैं, मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे ये बताएं कि साइन एक्स कैसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स होता है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका चेंज है वो है एफ डैश ऑफ एक्स। तो मैं वो किसके इक्वल है, माइनस साइन एक्स के इक्वल। तो मुझे नेगेटिव साइन बनाना है तो मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इसके दोनों इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा। अब माइनस साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, बेसिकली वो एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। अब जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। अब ये कहां पे आके डिक्रीज हो रहा है, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 तक का जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरे बात, कौन सा क्वाड्रेंट आ रही है, सॉरी ये चौथा क्वाड्रेंट है, फॉर फोर क्वाड्रेंट। फोर क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन बजाते खुद कैसा होता है, साइन फंक्शन इज नेगेटिव चौथे क्वाड्रेंट में। और अगर साइन यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन हमारा चेंज जो है एफ डैश ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, माइनस साइन। तो माइनस साइन बनाने के लिए दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। ये रहा माइनस साइन एक्स, जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज, और माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल है। ये रहा एफ डैश ऑफ एक्स। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो आप कहेंगे कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है माइनस π/2 से 0 तक इंक्रीज। तो दोनों इंटरवल इसके अंदर से लाई कर रहे हैं, तो एक में इंक्रीज कर रहा है और एक में डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 और 27 के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। वही बात हो जाएगी, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है या तो बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू या बिल्कुल छोटी वैल्यू। जैसे ये आपके पास एक फंक्शन इस तरह से मैंने ग्राफ बना दिया, इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, ये भी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू और ये भी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। मतलब एक्सट्रीम से मुराद होता है कि हाईएस्ट भी हो सकती है, लोएस्ट भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है।
कोई मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको वो वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता। बॉल एक ऊपर की तरफ फेंके, कुछ वक्त आएगा कि वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते जाते कुछ लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी, फिर नीचे आके वो बॉल वो जमीन के साथ टकराएगी, फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये इसके स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। यहाँ पे कुछ लम्हे के लिए बॉल रुक जाती है। ये पॉइंट इसका मैक्सिमम भी बन सकता है, ये पॉइंट इसका मिनिमम भी बन सकता है। मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लें और वो जीरो से लेस हो जाए तो फंक्शन क्या होता है जी, मैक्सिमम उस पॉइंट के ऊपर। और अगर फंक्शन का आप डबल डेरिवेटिव लें और वहां पे वो जीरो से बड़ा आंसर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये वो पॉइंट होता है जो स्टेशनरी पॉइंट होता है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ले जिसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले तो आप इसका डेरिवेटिव लें ताकि आपको स्टेशनरी पॉइंट का पता चले। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x - 1, यकीनन पता चल जाएगा होगा 2 पावर शुरू में पावर में से कम और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है, जीरो के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट 2x - 1 इज इक्वल टू 0। और मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब ये 1/2 x की एक ऐसी वैल्यू है जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, या 1/2 एक ऐसी वैल्यू जहां पे फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू भी दे सकता है। अब उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपने इंटरवल में से एक वैल्यू उठानी है और उसके अंदर उसके डबल डेरिवेटिव को चेक करना है कि उस पॉइंट के ऊपर वो कैसा पॉइंट आ रहा है। तो उसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। अब इस 2 में 1/2 पुट कर दें, पुट 1/2। जब इसमें आपने डबल डेरिवेटिव में x की जगह पे 1/2 पुट किया, 2 तो बजाते खुद एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में वैल्यू पुट नहीं हो सकती, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। जब भी डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन उस जगह पे क्या हो रहा होगा, मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो आप लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - x - 2 हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कहा गया फर्स्ट 4 डेरिवेटिव्स ऑफ cos ax प्लस b। इसके 4 डेरिवेटिव बेटा आपने मालूम करने हैं। तो 4 डेरिवेटिव मालूम करने के लिए पहले तो इसको फंक्शन का y का नाम दें, cos ऑफ ax प्लस b। पहला डेरिवेटिव लेंगे तो y1 इज इक्वल टू, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, एंगल सेम और फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। अब ax प्लस b का डेरिवेटिव लेना है, ax प्लस b का। तो एक ax का डेरिवेटिव क्या होगा, खाली a और b का डेरिवेटिव 0, तो साथ a आ जाएगा। अब दूसरा डेरिवेटिव लेना है आपने, तो ये जो a कांस्टेंट है और ये जो माइनस है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ax प्लस b। और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा -a² cos ax प्लस b। उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव लेते हैं, -a² एज इट इज आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन और एंगल उसका सेम ax प्लस b, और उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा -a³ sin ax प्लस b। उसके बाद हमने इसका चौथा डेरिवेटिव लेना है, तो -a³ एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ax प्लस b, और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, a। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो -a⁴ cos ax प्लस b, और ये हमारा रिक्वायर्ड बेटा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सेम उसी मैक्लोरन सीरीज वाला क्वेश्चन है। आपने यही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लिख देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 x प्लस f डबल डैश ऑफ 0 x² का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि प्रूव क्या करना है। आपने इसमें आपने प्रूव करना है y का एक डेरिवेटिव और कुछ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा ले लेते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल्स टू x के रूट का डेरिवेटिव लेना है। अब आपने x के रूट का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा d/dx ऑफ x के रूट माइनस d/dx ऑफ x पावर -1/2। नीचे वाले को ऊपर देंगे ताकि पावर रूल उसका बने। अब इसके ऊपर पावर रूल बेटा लगा के देखते हैं। पावर इसकी शुरू में इसकी जितनी भी पावर उसमें से कम करेंगे, 1/2 में से कम किया तो क्या बनेगा, x की पावर -1/2, और विदाउट पावर डेरिवेटिव उसका 1 आ जाना है। माइनस इसकी पावर जितनी भी है वो शुरू में आ जाएगी, -1/2 शुरू में, और उसकी पावर में से कम करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, और विदाउट पावर डेरिवेटिव उसका क्या हो जाना है, 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं 1/2x², इसको उसके बाद प्लस 1/2 और x की पावर 3/2। अब चूंकि ये रिजल्ट सेम बनाना है तो डेरिवेटिव के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 2x, दोनों साइड पे 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2x ऑन बोथ साइड, dy
अब हर एक को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना तो कुछ इस तरह से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 2x ओवर 2 इंटू एक्स पावर 3/2। हम लेफ्ट साइड बना रहे हैं और राइट साइड खुद ही बन जाएगी। अब यहां से बनेगा 2x, लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद ऐड कौन हो रहा है, y ऐड हो रहा है, तो हम इसके साथ दोनों साइड पे क्या ऐड कर देंगे, प्लस y भी ऐड करते हैं। 2 के साथ 2 कैंसिल, x की पावर 1 है, नीचे 1/2 तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो x की पावर क्या बन जाएगी 1/2। 2 के साथ 2 कैंसिल, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3/2 है, 3/2 बड़ी पावर है, छोटी पावर नीचे आके माइनस होके 1/x स्क्वायर रूट देगी। हम ऐड क्या करें दोनों साइड पे, y, हमें चाहिए भी y, तो y बेसिकली है किसके इक्वल, y इक्वल है x के रूट माइनस 1/x के रूट। आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x के रूट, सॉरी ये मिस्टेक हुई, ये इसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ ये एज इट इज रहेगा, ये जिंदा सलामत है। x के रूट प्लस x के रूट तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के रूट, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिएगा जरा इसकी, इसमें लिखा हुआ tan y इज इक्वल टू 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेना है, -1 के इक्वल प्रूव करना है। बेटा क्वेश्चन प्रूव करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, क्या होता है जी, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा डॉट tan बीटा। अब ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, ये आगे चल के क्वेश्चन में बनेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला जो tan y है इसको इधर ही पड़ा रहने दें, और 1 माइनस tan x एज इट इज ओवर 1 प्लस tan x भी एज इट इज। अब उसके बाद ये फिर से सेम लिखो tan y, और इधर बन जाएगा tan, अच्छा जी tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है, या फिर आप उसको रेडियन में लिखेंगे तो tan π/4 भी लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan x है ओवर 1 एज इट इज प्लस, इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई भी करूं तो इसकी सेहत पे कोई ऐसा नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बन जाएगा tan 45 डिग्री और साथ tan x एज इट इज। tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, फार्मूला बन गया। इसको हम कहेंगे tan ऑफ 45 डिग्री माइनस x। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से खाली y की वैल्यू निकालना चाहूं तो tan उस साइड में